स- आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी एजुकेशन बाय संदीप सर में। संधि की क्लास हो चुकी है। संधि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, उन क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं इस क्लास में। आइए करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फट से शुरुआत करते हैं। कहता दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि के अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संधि के कितने प्रकार होते हैं? सामने पढ़ा था संधि वाले चैप्टर में क्लास में। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कितने होते हैं संधि? कितने प्रकार? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, समझ आ गई ना? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में प्रयुक्त कौन सी संधि है? बताइए, इसका क्वेश्चन बताना है आपको। गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, कपीस। कपीस में देखिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि है। सदैव। सदैव में प्रयुक्त संधि है। आप लोग कमेंट में बताते रहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है या पवन है? बताइए कौन है? पवन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? कह रहा कौन सा शब्द ऐसा है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं। हमने वृद्धि संधि बहुत अच्छे से समझाया था क्लास में कि जिस शब्द में ऊपर 2 मात्राएं हो। किसमें? जिस शब्द में ऊपर, इसमें देखिए परमोदार्य में 2 मात्रा ऊपर, जलौघ में 2 मात्रा, सदैव में 2 मात्रा है, लेकिन गुरु उपदेश में 2 मात्रा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक, गुरु उपदेश। खैर, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? कौन सा ऐसा पद है जिसमें दीर्घ संधि है? बताइए कौन सा है? महर्षि है, देवेंद्र है या सूर्योदय है या दैत्यार्य है? हमने क्या बताया? दीर्घ संधि। जहाँ पास दीर्घ संधि आपसे पूछेगा आप बताएंगे दैत्यार्य। क्या? दैत्यार्य करेक्ट आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध संधि का आप तो पता ही है कि जिसके ऊपर 2 मात्राएं हो वो वृद्ध संधि हो जाएगी। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है पवित्र। कमेंट में बताइए आप लोग, पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बताइए पवित्र में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन दे देगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इति प्लस यादि मत लगा देना कोई, ये तो होगा ही नहीं। इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए। किसका? निरर्थक। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरह प्लस अर्थक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। अब धरा प्लस ईश क्या हो जाएगा? धरा प्लस ईश। धरे। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है? बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ए का निर्माण हो रहा है ना यहाँ पास। इरेजर से थोड़ा टाइम लग जाता है ना पकड़ने में। धरा प्लस ईश। ठीक है, निराशा का सही संधि विच्छेद है बताइए। निराशा। निराशा का सही संधि विच्छेद है नि प्लस आशा। क्या हो जाएगा? नि प्लस आशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है
बताइए महोष्ण, महा प्लस उष्ण क्या हो जाएगा, महा प्लस उष्ण का हो जाएगा महोष्ण। ठीक है, यहाँ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, क्या चीज़, बड़ा आ, एक मिनट, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, देखो ओ बन रहा है, क्या बन रहा है, ओम। ठीक है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, बताइए आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें हो जाएगा आशी प्लस वाद, क्या हो जाएगा, आशी प्लस वाद, इसमें देखिए अनुस्वार है प्लस बड़ा आ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महेश का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका महेश का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए महेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको एग्जाम्पल में हम करवाए थे संधि विच्छेद में, करेक्ट आंसर हो जाएगा महा प्लस ईस, क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, इसका सन्मति, देखिए जहाँ सन आधा आधा ना आ जाएगा तो वहाँ ये ता जो अदत्ता है ये किस में बदल जाएगा, माँ में बदल जाएगा। ठीक है, सत प्लस मति, सत प्लस मति, सन्मति क्या कहेंगे, सन्मति। ठीक है, अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, किसका, अन्वय, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय, क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, कमेंट में आप लोग आंसर जरूर जरूर बताते रहें। गुण संधि क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक हो गया, 90 तक हो गया, एक मिनट, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, आप लोग बताइए, इसका कमेंट में आंसर दे बताइए कमेंट में करके कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर डी मनवंतर। ठीक है, करेक्ट आंसर। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, निश्चल का, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस चल, अनुनासिक का आ जाएगा इसमें, निह प्लस चल। ठीक है, निम्नलिखित में किस शब्दों में से विसर्ग संधि है, इतने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उज्ज्वल, निश्चल, दुर्गम और राजेंद्र, इसमें विसर्ग संधि हमको ढूंढना है, तो बताइए इसमें विसर्ग किसमें दिख रहा है, निश्चल में, किसमें, निश्चल। बीएड 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी बीएड के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये, और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सप्तऋषि, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तपोवन क्या है, तपोवन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी, विसर्ग संधि है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि है, कौन सी, यण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है दिगंबर, इसको बताइए आप लोग, दिगंबर में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और बच्चों को, तैयारी करने वालों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, एतयो, तपोगुण, सदाचार या तो रजनीश, बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, किसका, प्रत्युपकार का, प्रत्युपकार का हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गायक का सही संधि विच्छेद है, गायक का सही संधि विच्छेद है, क्या है, गए प्लस अक, इसको बताए थे कल उस दिन संधि वाली क्लास में, गए प्लस अक गायक का सही संधि विच्छेद है। ठीक है,
अभिषेक का सही संधि विच्छेद है किसका? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? अभिषेक, इसका हो जाएगा अभि प्लस शेक। क्या हो जाएगा? अभि प्लस शेक। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि किसमें? यद्यपि। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। एग्जाम में बैठे हैं तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। यद्यपि में कौन संधि है? यण संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किसमें है बताइए? स्वर संधि हमको अधोसुख, वाग्जाल, सज्जन या महोदय किसमें है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। महोदय में स्वर संधि है। कौन सी? स्वर संधि है। ठीक है। निरोग, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। किसमें? निरोग। निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग में हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्जन, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है बताइए? विसर्ग संधि। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, विसर्ग संधि। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है किसका? वातानुकूल। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वात प्लस अनुकूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वात प्लस अनुकूल। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए। किसका? ब्रह्मास्त्र का। बताइए ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्म प्लस अस्त्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्म प्लस अस्त्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है किसका? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? 55 में। उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस श्वास। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। अब बताइए प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है इसका? प्रत्युत्तर। सभी को आना चाहिए। प्रति प्लस उत्तर। क्या होगा? प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते, नमस्ते का सही संधि विच्छेद नमः प्लस ते। ये अनुनासिक है और क्या हो जाएगा? अधस्सा में परिवर्तित हो जाएगा। नमस्ते। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा किसका? संतोष का। बताइए। सम प्लस तोष। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है। संतोष। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताइए। किसका? उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल को उत प्लस ज्वल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। किसमें? उच्चारण। उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण, उच्चारण में कौन सी संधि है बताइए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है। व्यंजन संधि है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है किसका? उल्लेख। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख। क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख। उत प्लस लेख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। बीएड का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। अति प्लस आचार। क्या होगा? अति प्लस आचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद। दिगंबर, दिगंबर। दिक प्लस अंबर। क्या होगा? दिक प्लस अंबर, दिगंबर। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद किसका? उड्डयनम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? उत प्लस डम, डायनम। उत प्लस डायनम। इसका हो जाएगा उड्डयनम। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्विकार। निर्विकार में क्या हो जाएगा बताइए? निर्विकार कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि। सत्याग्रह, सत्याग्रह। दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि।
क्लास थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अभी बहुत सा सिलेबस बाकी है, कंप्लीट भी करना है सिलेबस को पूरा। श्रावण का सही संधि विच्छेद है किसका? श्रावण। श्रावण श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हो जाएगा श्रव प्लस अन। क्या हो जाएगा? श्रव प्लस अन, श्रवण। बताया था ना, जो ना है वो किसमें चेंज हो जाएगा? आड़ा में। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, कवि प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा? कवि प्लस उर्मी। निर्विकार, इसको बता चुके हैं ना, निर्विकार में विसर्ग संधि है। कौन सी? निर्विकार में विसर्ग संधि हो गई। सत्याग्रह, सत्याग्रह में दीर्घ संधि हो गई। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ही बता चुके हैं, क्या होगा बताइए। श्रव प्लस अन, श्रावण। इसको बता, कवि प्लस उर्मी, कव्युर्मी। सत्याग्रह का क्या हो जाएगा? सत्याग्रह का संधि विच्छेद। सत्य का आग्रह करना, क्या? सत्य का आग्रह करना सत्याग्रह कहता है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, निरुत्तर। इसका आंसर हो जाएगा निह प्लस उत्तर। क्या हो जाएगा? निह प्लस उत्तर, ठीक है। मनः भाव, मनः भाव, बताइए मनः भाव क्या हो जाएगा? मनः भाव, मनोभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 78 का क्या होगा? निह प्लस विकार, निह प्लस विकार, निर्विकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, निर्विकार। सज्जन का सही संधि विच्छेद किसका? सज्जन, सत्यजन, सत प्लस जन। सन्मार्ग का संधि प्रयुक्त संधि, सन्मार्ग किसका? सन्मार्ग किसका हो जाएगा? सन्मार्ग में कौन सी संधि है, बताइए। सन्मार्ग, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विसर्ग संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? किसमें? ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निराधार क्या है? निराधार में कौन सी संधि है? निराधार विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। विसर्ग संधि, बताइए विसर्ग संधि किसमें है? अतएव में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? बताइए व्यंजन संधि किसमें है? सप्तऋषि में, निराधार में, हिमालय में, सत्कार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सत्कार। छोटा आ प्लस छोटी ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ए बताइए किस भेद को व्यक्त करता है? गुण संधि को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सच्चरित क्या हो जाएगा? सच्चरित। थोड़ा सा क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, अब वो प्रॉब्लम सही हो गई है। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन नंबर सी बताए थे करेक्ट आंसर, सत्कार। इसमें व्यंजन संधि है। छोटा आ प्लस छोटी ई ए स्वर संधि किस भेद में व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर गुण संधि। ठीक है। सच्चरित, सतचरित्र, सत प्लस चरित, सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? सत प्लस चरित, सच्चरित, बताइए। आधत्ता चा में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, किस उसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर व्यंजन संधि। किसका? व्यंजन संधि का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? बताइए। अधः प्लस गति, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। किसका? विसर्ग संधि का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उत प्लस हार, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार उद्धार, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर उद्धार। द्रग द्रग द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? द्रगंचल का सही संधि विच्छेद होगा द्रक प्लस अंचल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर द्रक प्लस अंचल। ठीक है। पर्यावरण का शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? किसका? पर्यावरण का। पर्यावरण का क्या हो जाएगा? पर्यावरण को हो जाएगा परि प्लस आवरण, क्या होगा? परि प्लस आवरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? पवन। देखिए इसको, पावन, पवन को हो जाएगा पो प्लस अन, क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, पवन। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यथार्थ। महोदय में कौन सी संधि है? किसमें? महोदय, महोदय में हो जाएगा गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि। मतैक, मतैक में कौन सी संधि है? बताइए। मतैक में वृद्धि संधि है। क्यों वृद्धि संधि क्यों है? क्योंकि देखिए दो मात्रा लगी है ना ऊपर, जिसमें दो मात्रा होगी वो वृद्धि संधि होगी। यशोधरा, यशोधरा में कौन सी संधि है? बताइए। संधि विच्छेद करना है यशोधरा का संधि विच्छेद, बताइए क्या हो जाएगा? यशः प्लस धरः, यशः प्लस धरः, यशोधरा। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक हुई, समाप्त हुई आज की क्लास। और देखिए पूरी वीडियो को अगर 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। वीडियो को अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो वीडियो को हमारे आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।